Good afternoon, girls. Today again I'm here to continue the last chapter, and that was direct and indirect speech. So, जो आज मैं आप लोगों को इसी के कंटिन्यूशन में मैंने स्टार्ट किया था कि if our reporting verb is in past tense, in that case our reported speech will be converted into past tense. Okay, and most probably that was completed. And now today in the continuation of the same, आज हम आपको बताएंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी हैबिचुअल ट्रुथ, कोई ऐसी चीज जिसके अभ्यस्त हो, जैसे कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है. सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. ही सेड, यू मे राइट डाउन. ही सेड, I go for a walk every morning. He said, I go for a walk every morning. Habitual means किसी चीज की हैबिट होना, आदत होना, किसी चीज का अभ्यस्त होना. He said, I go for a walk every morning. यहाँ पर बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है. रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस शो कर रहा है, बट यू कैन नॉट चेंज द रिपोर्टेड स्पीच बिकॉज द रिपोर्टेड स्पीच इटसेल्फ टेलिंग अबाउट अ हैबिचुअल ट्रूथ. रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐसी चीज के बारे में बताया जा रहा है जिसका वो अभ्यस्त है. ही इज वॉकिंग एवरी डे. वो वॉक करता है, करता था नहीं. अब उसको पास्ट टेंस में नहीं ले आ सकते. ही इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट. वो उस काम का अभ्यस्त है. ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. वो हमेशा जाता है, प्रत्येक सुबह वो वॉक करने जाता है. तो ऐसे कंडीशन में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे. इन दैट केस हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाता है? ही सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. बट अगर हम ग्रामेटिकली देखें, अगर हम हैबिचुअल ट्रुथ को अगर हटा देते हैं, ग्रामेटिकली देखें, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं किया. लेकिन यहां पर चूंकि हैबिचुअल ट्रुथ हमको सामने दिखाई पड़ रहा है कि वो डेली वॉक पे जाता है, इसलिए यहां पर पास्ट टेंस में चेंज नहीं होगा. यहां पर पास्ट टेंस की जगह जैसे प्रेजेंट टेंस में शो कर रहा है वैसे ही रिपोर्टेड स्पीच रहेगा. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एंड अनदर एग्जाम्पल. द टीचर सेड, एंड इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल आई थिंक. द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड. टीचर ने कहा पृथ्वी गोल है. बच्चों, पृथ्वी तो गोल ही है, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है. वो पास्ट टेंस में होने से कुछ लंबा नहीं हो जाएगा. ठीक है ना? देन मस्ट बी ह्यूमर. ओके, यू विल नॉट बी फील बोर्ड. सो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड. टीचर ने कहा कि दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है. पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल ही है. पहले भी थी, आज भी है, और कल भी वो रहेगी. ठीक है? द टीचर सेड दैट the earth is round. Now, what will be the indirect speech? The teacher said that the earth is round. Earth was round नहीं हो जाएगा. पृथ्वी गोल थी, आज नहीं है, ऐसा तो नहीं है. पृथ्वी क्या है? गोल है. You have to accept the truth. इस सत्य को, ये सार्वभौम जो सत्य है, you will have to accept this universal truth that the earth is round. Okay? तो अगर आपके पास आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वाक्य है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाता है, तो फिर आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज नहीं होना है रिपोर्टेड स्पीच. ओके? रिपोर्टेड स्पीच वैसा ही रहेगा. अब आपका क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड. दैट्स ओके. अनदर वन, अगर कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक चीज है, कोई ऐतिहासिक घटना का उसमें विवरण हुआ है, तो भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते.
क्योंकि ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, हिस्टोरिकल इवेंट है. जैसे ही सेड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492. You can write the sentence. Columbus said, he said, comma, inverted comma starts. Columbus discovered America in 1492. उसने कहा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी कब? 1492 में. अब की थी ना, उसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड खोजा था उसने. अब वो आपका चेंज तो होना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर ये ऐतिहासिक तथ्य आपके पास है, अगर आपके पास हिस्टोरिकल ट्रूथ ऐसे हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं. इन दिस केस नाउ योर इन दैट स्पीच विल बी ही सेड दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492. हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है बच्चों वो वैसा ही रह गया. तो हम लोगों ने क्या समझा इसमें कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई हैबिचुअल सेंटेंस या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट दर्शाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, इसके बावजूद भी we are not going to make any changes in the reported speech. Is that okay? Okay. Now I'm coming to a word must. हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सपोज सेड है, और रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट है, तो मस्ट किस में चेंज हो जाता है बच्चों? माइट, MIGHT, माइट. लेकिन एक और चेंज भी होता है. मस्ट को कभी कभी हैड टू भी यूज करके चेंज करते हैं. जैसे कि अगर आपका वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब अगर मस्ट में है, पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट है. सपोज यू हैव अ सेंटेंस, he said, please write down the sentence. He said, comma, inverted comma starts, I must go, full stop, inverted comma closed. He said, I must go. उसने कहा मुझे जाना चाहिए. यहाँ पर क्या है? भविष्य के लिए मुझे जाना होगा, जाना चाहिए. ऐसे में उसको जाना होगा. हमें उसके अर्थ से उस चीज को समझना है. He said that he had to go. उसको जाना था. तो यहाँ पर मस्ट की जगह हम लोग कभी कभी हैड टू का भी यूज करते हैं. He said, I must do it at once. उसने कहा मुझे इसे अभी करना चाहिए. अब जब इनडायरेक्ट में करेंगे, कैसे करेंगे? He said that he had to do, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर से कनेक्टेड